एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 14। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमन, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक नीड यानी कि जरूरत है, ठीक है, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, किन किन के लिए? जितने भी स्पीशीज है, जितने भी प्रजातियां हैं, चाहे वो इंसान हो, बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, तो खाना जो है यानी कि जो फूड है वो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, यानी कि भोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन इन द कम्युनिटी और सोसाइटी। सोसाइटी में इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना जो है वो क्यों जरूरी है, ठीक है। तो क्यों जरूरी है? टू फेस एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि लोग जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन अगर पड़ जाए, ठीक है, तो कैसे उसका सामना करें, कैसे उसके लिए तैयार रहे, उसके बारे में उन्हें पता रहे, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन सच एज स्मोक, फायर, माइनर इंजरीज, बर्न्स, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, अनसीजनल रेन और फॉलन ट्री। तो अगर इनमें से कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या होगा? टू हैव रेगुलर डिस्कशन ऑन पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन विद फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर एंड प्रिपेयर सेफ्टी प्लान। तो सेफ्टी प्लान के बारे में प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा रेगुलर जो है अपने परिवार वालों से या कम्युनिटी में डिस्कस करते रहे कि अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच क्रॉप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय अनसीजनल रेनफॉल। अनसीजनल रेनफॉल की वजह से कौन सी फसल जो है वो ज्यादा प्रभावित होती है? तो आंसर है व्हीट, मस्टर्ड एंड पल्सेस, ठीक है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सम एरियाज हैव बीन रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। कुछ एरिया जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो रिजर्व कर दिया है ताकि जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। वेयर दे गेट नेचुरल इन्वायरमेंट, जहाँ पे उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे कि जंगल वगैरह, ठीक है, और वहां पे लकड़ियों का काटना या पेड़ों का काटना जो होता है वो बैन होता है। वहां पे जानवरों का शिकार करना भी बैन होता है। इन एरियाज को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सेंचुरीज, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, Nowadays many wildlife species have become extinct। आज के टाइम में बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ की, वो जो है वो गायब होती जा रही हैं। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ जो है वो खत्म होने के कगार पर हैं। डू यू नो आवर विच नेशनल एनिमल इज करेंटली इन डेंजर, कि कौन सा नेशनल एनिमल जो है वो डेंजर में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? टाइगर, यानी कि बाघ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू सेव द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक जो है वो मतलब कि जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बेसिकली, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को अवेयर करना, ठीक है। किस चीज के बारे में अवेयर करना? वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में। व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया में ये वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है फ्रॉम 2 to 8 अक्टूबर एवरी ईयर, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल्दो मॉडर्न मैन हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस। तो जो मॉडर्न मैन है उसने काफी ज्यादा प्रगति की है, बट इवन टुडे ही हैज टू डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन आज भी उसे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपने सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। चूज द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कौन से हैं? फॉरेस्ट, एयर, सॉइल एंड वाटर। ये सारा जो है इंसानों ने इसमें से कुछ भी नहीं ना बनाया, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉरेस्ट आर आवर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट है वो हमारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बाय विच प्रोसेस डू दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? किस प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं? तो ये प्रोसेस जो है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस सीजन कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद ये मौसम आता है। इसमें पत्ते जो हैं, जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये कौन सा सीजन है? ये है ऑटम सीजन, यानी कि पतझड़, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई एम अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है,
मुझे बनाने में जो है वो काफी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आई एम यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टीम इंजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड हीट इन फर्नेस, टेल हु एम आई, तो ये कौन है, ये है कोल यानी कि कोयला। क्वेश्चन नंबर 11th है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th है बेटा, यहाँ पे हो गया था हमारा कोल। क्वेश्चन नंबर 12th है व्हाट डज द गिवन पिक्चर शो। ये पिक्चर जो है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पेड़ काट रहे हैं और वो उसे मना कर रहे हैं, है ना। तो ये दिखा रहा है कि वी शुड स्टॉप ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13th है हरमीत जो है वो राजस्थान में रहता है और वहां पे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल वुड ही यूज टू रिप्रेजेंट दिस ऑन मैप, तो मैप में वो इंटरनेशनल बॉर्डर को दिखाने के लिए जो है वो कौन सा सिंबल यूज करेगा, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके का सिंबल वो इस्तेमाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 14th है What should we do first in case of natural disaster earthquake, अगर नेचुरल डिजास्टर जैसे जो कि अर्थक्वेक अगर आ जाए, ठीक है, भूचाल आ जाए, तो उस केस में जो है वो हमें क्या करना चाहिए, टू हाइड अंडर अ स्टडी टेबल और ऑब्जेक्ट, अपने आप को जो है अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो अपने आप को जो है वो मजबूत टेबल के नीचे या कोई भी मजबूत सरफेस हो उसके नीचे खुद को छुपा लेना चाहिए, ठीक है। 15th है मैनी रीजन्स इन इंडिया लाइक शिमला, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, लेह लद्दाख, यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। व्हाट टाइप ऑफ रूफ ऑफ हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सच एरिया, तो इस तरीके के एरिया में किस तरीके के जो है वो मतलब कि घर पाए जाते हैं, उनके छत किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो वो स्लोपिंग होता है। क्यों होता है स्लोपिंग, ताकि बर्फ अगर उसके ऊपर गिरे तो वो फिसल के नीचे गिर जाए, ठीक है। इस तरीके के हाउसेज होंगे कि बर्फ अगर गिरेगी तो वो नीचे गिर जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बेटा जो ढलानदार है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16th है मनकीरत लिव्स विद हिज ग्रैंडफादर, अंकल, आंट एंड कजन। मनकीरत जो है वो अपने जो है वो दादाजी, चाचा, चाची और अपने कजन्स के साथ रहता है, ठीक है। मोहित लिव्स विद हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग, मोहित जो है वो अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन के साथ रहता है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के फैमिली में, मनकीरत जो है वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है, जबकि मोहित जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17th है वी ऑल गो टू स्कूल टू गेट एन एजुकेशन, हम सभी स्कूल जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो एक्सप्लेन करो कि व्हाट अदर इंपॉर्टेंट रोल्स डज द स्कूल प्ले इन आवर लाइफ अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, तो एजुकेशन के अलावा स्कूल हमारे लिए किस तरीके का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, हमें मॉरल वैल्यूज डेवलप करता है ना, रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप करता है, डेली यूज प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसा तो नहीं होता डेली यूज प्रोडक्ट जो है हम जैसे कि घर में जो खाना खा रहे हैं, जो साबुन यूज कर रहे हैं, उसके बारे में स्कूल में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है ना। तो ये चीज जो है स्टेटमेंट 2 इतना ज्यादा करेक्ट नहीं है। इट प्रोवाइड जॉब, जॉब जो है एजुकेशन से मिलती है, डिसिप्लिन जो है वो भी हमें कह सकते हो कि डेवलप होता है। तो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ये करेक्ट है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है रिवर्स आर प्रीशियस गिफ्ट टू नेचर ऑफ नेचर टू मैन, तो जो नदियां हैं वो प्रकृति के द्वारा इंसान को दिया गया तोहफा है। ह्यूमन रेस हैज आल्सो डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, जो इंसानों की जो रेस है, ठीक है, यानी कि जो इंसानों की प्रजातियां हैं वो भी जो है वो नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन चेंज द फ्लो ऑफ रिवर, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिससे रिवर का फ्लो जो है वो बदल सकता है, ठीक है। तो वो आपने बताना है, जब आप रिवर के ऊपर डैम बना दोगे तो आप रिवर के जो बहाव है उसको बदल सकते हो, ठीक है, कि किस जगह से जो है वो रिवर फ्लो करेगा वो आप चेंज कर सकते हो। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है Our school teacher took us to भाखड़ा नांगल डैम where electricity is generated using a natural resources, तो टीचर जो है वो भाखड़ा नांगल डैम लेके गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके। तो वो नेचुरल रिसोर्स जो है वो क्या है, वो है वाटर, ठीक है, यानी कि पानी। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है अवनीत वॉक्स 3 किलोमीटर, पहले मैप बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अवनीत जो है वो 3 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, ठीक है, एंड देन टर्न्स राइट, और उसके बाद वो राइट मुड़ गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर शी टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद 1 किलोमीटर चला और फिर लेफ्ट मुड़ गया 3 किलोमीटर। अब उसका फेस जो है वो किस तरफ है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, किस तरफ है, फिर दोबारा साउथ की तरफ है ना, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि दक्षिण।
क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू द शेडेड एरिया इन द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नदर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो नदर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लद्दाख। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है, तो ये मून के फेसेस दिखाए गए हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज एन अप्रोप्रिएट ह्यूमन एक्टिविटी दैट रिफ्लेक्ट्स डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह जो कि दिखा रहा है कि इंसान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर, डैम्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना ताकि हम जो है वो बिजली बना सके। यूजिंग रिवर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, नदियों का पानी इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है ना। यहाँ पे भी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पे भी हम रिवर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू आवर डेली एक्टिविटी। हवा जो है वो प्रदूषित हो रही है हमारे डेली की एक्टिविटीज से। तो इसमें से एक्टिविटी जो है वो चूज करना है जो कि एयर को पॉल्यूट नहीं करती। ठीक है, तो एयर को पॉल्यूट क्या नहीं करेगा? जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एप्रोप्रिएट स्टेप ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए कि हम शांत रहें और जो है वो एंड एसेस द सिचुएशन, और सिचुएशन को बेसिकली समझें या उसके अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि काम करें कि क्या सिचुएशन जो है वो आई है। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डज द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द टाइप ऑफ फूड ऑफ पीपल। किस तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट जो है इंसान जिस तरीके का खाना खा रहा है उसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रभावित करता है? द नेचुरल इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल। जिस तरीके का नेचुरल इन्वायरमेंट होगा उसी तरीके की वहां पर फसल उगती है। ठीक है, प्लांट जो है वो उगेंगे, एनिमल्स जो है वो उस तरीके के पाए जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की फसल जो है वो वहां पर उगेगी, किस तरीके के जानवर पाए जाएंगे। तो 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा पेयर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनमें से? तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 29 है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट देयर हैबिटेट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचुरल एडेप्टेशन। तो अपने एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी रहने की जगह डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म। कैन यू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव इन केव। तो कौन सा एनिमल्स इसमें से केव में रहता है? तो यहाँ पर जो है वो लायन हम ऑप्शन को टिक कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार होता है कि लाइनस जो होता है वो केव में जो लाइनस होती है वो केव में शरण ले लेती है। ठीक है, वैसे लायन जो है वो डेन में रहता है। तो आपके टीचर जो बताते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेना। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है, रमन एंड हिज मदर आर अलोन एट होम। रमन और उसकी मदर जो है घर पे अकेले हैं। सडनली व्हाइल कुकिंग फूड द फायर स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। अचानक से सिलेंडर में आग लग जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन में रमन और उसकी मदर जो है वो फायर को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? तो अगर पानी डालोगे तो जो है वो कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जो फायर है, बाय वेटिंग अ लार्ज क्लॉथ एंड रैपिंग इट अराउंड द सिलेंडर। सिलेंडर पे एक कपड़ा गीला करके ठीक है उसको जो है वो लपेट दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज जल नहीं सकती तो सिलेंडर पे से आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।